हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर 11th क्लास का डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आज बात करूंगा आपसे क्या वे होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी उन न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए। बड़ी सिंपल सी एक अप्रोच पकड़ेंगे। 10 न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कराऊंगा जो मोर देन सफिशिएंट होंगे। इनफैक्ट अगर आप नीट या जेई के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एंड मैं बताऊंगा आपको, और आपको याद रखना एक्चुअली जो एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, दे आर डायमेंशनलेस। अप्रोच क्या है, मेन सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, सिर्फ वही क्वांटिटीज को मैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जिनके डायमेंशन सेम हो। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को याद रखना और देखना मैं 10 के 10 न्यूमेरिकल कर डालूंगा। क्या बोला मैंने? सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को मैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जिनके डायमेंशन सेम हो। ओके? और एंगल्स और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं डायमेंशनलेस लेके चलूंगा। होते ही डायमेंशनलेस है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स गुरु स्टाइल में न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कॉपी पेन रेडी कर लो। आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं एक एक करके इनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, देन वीडियो को अगेन पॉज करना, सेकंड, एंड सेम प्रोसीजर हम चलेंगे। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के न्यूमेरिकल्स के लिए अप्रोच बहुत सिंपल है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, बस वो ढूंढना है हमें। तो अगर आप देखो पहले क्वेश्चन में AT और BT स्क्वायर आपस में ऐड हो रहा है तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। AT का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू BT स्क्वायर का डायमेंशन, एंड ऑब्वियसली ये मिलके वही डायमेंशन बन जाना चाहिए जो कि एक्चुअली F के इक्वल है। ये लिखना अगर आ गया तो आपके पास POH प्रिंसिपल होमोजेनिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। सो आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। दैट मींस डायमेंशन ऑफ A डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। Dimension of A is MLT minus 2 upon dimension of T। तो क्या आ गया बच्चे? M1 L1 T minus 3। ये लिखने का तरीका देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं BT स्क्वायर को देखूं तो आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F। So I can write dimension of B dimension of T square is equal to dimension of F। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, डायमेंशन ऑफ बी मेरे पास आ जाएगा M1 L1 T टू द पावर -4। आया समझ न्यूमेरिकल? बहुत आसान सा खेल था। वीडियो को पॉज करिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे गिवन है F इज इक्वल टू A√x प्लस BT स्क्वायर। बिल्कुल सेम, सिर्फ ये ढूंढो कौन कौन आपस में ऐड हो रहे हैं। A√x और BT स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी dimensions of A√x is equal to dimension of BT square is equal to dimension of A√x plus BT square is equal to dimension of F। Square brackets are very important. So I can write A√x dimension is equal to dimension of F. Using this I can write dimension of A is equal to dimension of F upon dimension of √x. Put करो values, you will get M1 L1 by 2 T minus 2। I hope ये सॉल्व आप लोग कर लेंगे। √x का डायमेंशन L की पावर 1 by 2 होगा। Similarly we can write BT square dimension is equal to F का डायमेंशन। So dimension of B is equal to dimension of F upon dimension of T square।
तो इट कम्स आउट टू बी डायमेंशन ऑफ बी m1 l2 t minus 4 एंड इन द क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, हमें बोल रहा है डायमेंशन ऑफ a अपॉन b निकालो। देयरफॉर a अपॉन b का डायमेंशन इज इक्वल टू m1 l1 by 2 t minus 2 अपॉन m1 l2 t minus 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसे m0 हो गया, l की पावर -3 by 2 हो गया, t की पावर 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 3 को लिखेंगे, पहले 2 का सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कीजिए, 2 का सॉल्यूशन लिखिए, 3 को कॉपी कीजिए और फिर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इट इज डायमेंशनलेस क्योंकि साइन i बाय साइन r। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन कौन ऐड हो रहे हैं सर, a और b बाय लैम्डा स्क्वायर आपस में ऐड हो रहा है, तो इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए और यही डायमेंशन बन जाएगा इसका, और यही किसके इक्वल होगा, म्यू के डायमेंशन। सो आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, दैट इज डायमेंशनलेस। एंड ऑल्सो वी कैन राइट b बाय लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू म्यू का डायमेंशन, b अपॉन L square is equal to m0 L0 t0. We will get dimension of B as m0 L2 t0. तो मेरे पास A एंड B दोनों के डायमेंशंस आ गए। ओके, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए वीडियो को पॉज करके, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में the equation is given as p plus a by v square into v minus b. It is given as constant. Okay, कह रहा है find the dimensions of a and b where p is pressure and v is volume. कौन कौन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस ये ढूंढो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियरली p और a by v स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। संभाल के रख लो इस इंफॉर्मेशन को। एंड ध्यान से देखो v और b भी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से डायमेंशन ऑफ a फाइंड कर सकता हूं। फ्रॉम 1 आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ a एज p इंटू वी स्क्वायर, प्रेशर का ml -1 t -2, वॉल्यूम स्क्वायर L6, तो मेरे पास आ गया ml5 t -2। Similarly, from second equation it is clear कि B का डायमेंशन वही है जो वॉल्यूम का डायमेंशन है, यानी m0 L3 t0। तो A और B दोनों के डायमेंशंस मेरे पास आ गए। तो आइए अगले 4 सवाल देखते हैं, या अगले कुछ सवाल देखते हैं कैसे होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 4 सवाल पहले वालों के बाद अगले 4 में थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन t अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। ओके, सो हाउ टू डू इट, बड़ा सिंपल सी अप्रोच, क्या मैंने बताई थी, सिर्फ क्या ढूंढना है, कौन कौन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे a ऐड होता हुआ दिख रहा है bt से, मुझे bt ऐड होता हुआ दिख रहा है c अपॉन d प्लस t पूरे से, तो ये पूरे जो तीनों ऐड हुए हैं इन तीनों का मिलके डायमेंशन वही आ जाना चाहिए जो इन तीनों का है अलग अलग, और ये पूरा v के बराबर है। सो ये मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड वन मोर थिंग आई कैन सी, d और t भी तो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जरूर d का डायमेंशन भी t के बराबर होना चाहिए। अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से मैं a b c और d सभी के डायमेंशंस फाइंड करूंगा। क्लियरली a का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन, यानी m0 L1 t -1, खेल खत्म। नाउ व्हाट अबाउट b, भाई b इंटू t का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू ये अपॉन t का डायमेंशन। सॉल्व करूंगा m0 L1 t -2, b का डायमेंशन मेरे पास आ गया, संभाल के रख लो, संभाल के रख लो। चलो जी, C का ढूंढते हैं।
सी का डायमेंशन अगर मैं देखूं तो दिस अपॉन दिस इज पूरा इक्वल टू वी। तो मेरे को ये पूरे का डायमेंशन अगर पता लग जाए तो मैं सी का निकाल सकता हूं। तो पहले मैं क्यों ना सेकंड इक्वेशन से डी का डायमेंशन फाइंड कर लूं। सेकंड इक्वेशन से क्लियरली डी का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t1। okay, and one thing more I can write here like this, लिख सकता हूं d का डायमेंशन t के बराबर और वही होगा d प्लस t का डायमेंशन। तो इन इंफॉर्मेशंस को यूज करके नाउ लेट अस फाइंड c का डायमेंशन। c अपॉन d प्लस t का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन c अपॉन t इज इक्वल टू lt माइनस 1। तो c का डायमेंशन आ गया m0 l1 t0। तो चारों a b c और d मेरे पास आ गए। ओके, तो वीडियो को पॉज करो, बेहतरीन सा सॉल्यूशन कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन को कॉपी करो एंड देन उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल मेरे पास 6th में कह रहा है f इज गिवन एज रूट a अपॉन 2b प्लस रूट a प्लस 3c। अगेन ए बी सी और डी सबके डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं, वेयर सॉरी ए बी एंड सी के। ठीक है, डी इज डेंसिटी, इट इज गिवन, सो ए बी एंड सी आपको फाइंड करने हैं डायमेंशंस। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन कौन ऐड होते हुए दिख रहे हैं? मुझे दिख रहा है सर 2b और रूट ए आपस में ऐड हो रहा है, तो ये पूरा इक्वल हो जाना चाहिए। यस, फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये पूरा सी 3c से ऐड हो रहा है। आई कैन राइट रूट ए अपॉन 2b प्लस रूट ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 3c। लेट मी चेक, मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया है। सॉरी, इट्स डी। ओके, और यही पूरा किसके इक्वल हो जाना चाहिए? इस पूरे के डायमेंशन के, जो कि एक्चुअली एफ के इक्वल है। ये लिखना अगर आपको समझ आ गया तो बेटा ये न्यूमेरिकल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर मैं चेक करूं सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, या पहले फर्स्ट इक्वेशन को ही देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2b का डायमेंशन इज इक्वल टू रूट डी फ्रॉम 1। 2b का डायमेंशन इज इक्वल टू रूट डी, यानी कि b का डायमेंशन, क्योंकि 2 का तो कोई नहीं होगा, इज m0 l1 सॉरी m1 l माइनस 3 और इस पूरे की पावर 1/2 रूट है ना। तो b का डायमेंशन आ गया m1/2 l माइनस 3/2। ओके, b का डायमेंशन मुझे फर्स्ट इक्वेशन से पता लग गया। नाउ सेकंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं, 3c का डायमेंशन इज इक्वल टू f का डायमेंशन। तो यार c का डायमेंशन तो क्लियरली f के डायमेंशन यानी m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगा। ओके है सर, तो अब बचा क्या? सर मेरे पास b बच गया। b कैसे निकालूं? b यहां से निकालता हूं। कैसे निकालूं? या b तो सॉरी निकाल चुका, a बच गया। कैन आई राइट डायमेंशन ऑफ रूट a अपॉन 2b प्लस रूट d is equal to dimension of 3c या equal to dimension of f? क्लियरली रूट a का डायमेंशन इज इक्वल टू f का डायमेंशन इनटू इसका, और इस पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल है? रूट d के। रूट d यानी आई कैन राइट इसका डायमेंशन एज रूट d का डायमेंशन। सो पुट करो वैल्यूज को। रूट a का डायमेंशन मेरे पास आ गया mlt माइनस 2 इंटू में रूट डी यानी m1/2 l माइनस 3/2। तो इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं। रूट a का डायमेंशन इज m3/2 l की पावर माइनस में 1/2 एंड t टू द पावर माइनस 2। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a का डायमेंशन आ जाएगा m3 l माइनस 1 t माइनस 4। सो प्लीज चेक इट कि मैंने कोई मिस्टेक ना करी हो यहां पर। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? सिर्फ ये ढूंढो कौन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पिछले 4 सवाल के कंपैरेटिवली अब जो ये 4 करा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है। ओके, तो इसे कॉपी करो, देन क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करो एंड उसको करते हैं।
तो दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो कुछ इस फॉर्मूले से वेरी कर रही है, U इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो आपको ए और बी के डायमेंशन फाइंड करने हैं। कैसे करें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाता हूं। कौन कौन ऐड हो रहा है सर? एक्स स्क्वायर और बी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो सर एक्स स्क्वायर और बी का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो इससे बी का डायमेंशन तो क्लियरली आ ही गया, m0 l2 t0। ओके, कर दो इसे डब्बे में बंद। चलो जी, क्या ये u इस पूरे के बराबर नहीं है? एंड डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी। u का डायमेंशन इज ml2 t माइनस टू। a को ऐसे ही रहने दो, रूट x का डायमेंशन इज l1/2। एक्स स्क्वायर प्लस बी का डायमेंशन वही है जो b का है, यानी वही है जो l स्क्वायर है। तो a का निकालना है, बाकी सब उधर ले जाओ। डायमेंशन ऑफ a मेरे पास आ गया m1, ये बना l की पावर 4, 1/2 माइनस करूंगा, l की पावर कितना आ गया? 7/2, है ना, एंड t टू द पावर -2। a आ गया, b आ गया, आपको फाइंड क्या करना है? डायमेंशंस ऑफ a एंड b। खेल खत्म, पैसा हजम। तो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे और 8वां सवाल। एट्थ क्वेश्चन भी मुझे कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। p इज गिवन एज a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bt। तो यहां कौन कौन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्लियरली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। सो a का डायमेंशन तो मेरे पास आ गया m0 l2 t0। ओके, नाउ कैन आई राइट डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन bt। okay, and p is given as power, so I can write m1 l2 t minus 3। what is dimension of a minus x square? it is equal to dimension of a जो मैं फाइंड कर चुका हूं, b का डायमेंशन और इनटू में t का डायमेंशन। तो b को इधर ले आता हूं, बाकी सब उधर। b का डायमेंशन इज इक्वल टू m माइनस 1, L2 कट गया L0, t टू द पावर -2 हुआ, ऊपर जाके T2। ठीक है, किसी बहुतों के घर का नाम होता है। मुझे फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, सो आई कैन राइट इट एज डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ B। तो ये आ गया m1 l2 t माइनस 2। तो A अपॉन B का डायमेंशन मेरे पास आ गया। ओके, सो हमारा खेल खत्म 8 क्वेश्चन तक का। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों आखिरी 2 सवाल बोर्ड पर मेरे पास है आज के लेक्चर के। 9th क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन w, बोल लेता हूं अभी, wt माइनस के एक्स, वेयर x एंड y आर डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। ओके, एंड यू नीड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, w एंड k। इट्स ओमेगा, एक्चुअली मैं आपके लिए अभी w बोल रहा हूं। तो हाउ टू डू? अब यहां पर कौन ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं सर? मुझे दिख रहे हैं ओमेगा टी और के एक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट होते हुए। तो ये होना चाहिए सर। एंड वन मोर थिंग, क्या ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, क्या ये साइन के अंदर लिखा हुआ एंगल नहीं है? और एंगल तो हमें पता है क्या होता है सर, डायमेंशनलेस। यही मेन है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो भी मैं लिख रहा हूं वो एक एंगल की तरह काम करेगा, और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। सो क्लियरली ओमेगा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0। ओमेगा का डायमेंशन इज इक्वल टू दिस अपॉन टी का डायमेंशन। सॉल्व करो, मेरे पास ये आ जाएगा। ओके सर, इजी है ये तो। ऑल्सो वी कैन राइट के एक्स एज m0 l0 t0। तो सर बिल्कुल सही, k का क्या बन जाएगा डायमेंशन? इसका लेंथ है, अपॉन में जाएगा m0 l माइनस 1 t0। बच गया a। a के लिए क्या करूं? क्या मैं लिख सकता हूं
इस पूरे y का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का डायमेंशन। बच्चे साइन थीटा P बाय एच बचपन से पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। P बाय एच लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है, डायमेंशनलेस। तो क्लियरली आई कैन राइट इट एज दिस। तो a का डायमेंशन सॉरी y का डायमेंशन मेरे पास सॉरी a का डायमेंशन क्या आ गया, क्योंकि y क्वेश्चन में गिवन है इट इज डिस्प्लेसमेंट सर m0 l1 t0। आया मजा? तो वीडियो को पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों 10वां सवाल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही ढूंढो ना कौन कौन ऐड हो रहे हैं। सर a साइन bx ऐड हो रहा है सर c साइन dt से, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए और इस पूरे का भी वो आएगा और वो पूरा किसके इक्वल है, एक्चुअली f के। So can I say a sin bx का dimension is equal to f and I can also say c sin dt का dimension is equal to f का dimension। क्या ये sin bx और sin dt dimensionless नहीं है? So a का dimension वही आ गया जो f का dimension है। यहां पर भी c का dimension वही आ गया जो f का डायमेंशन है। बच क्या गया सर, c और d भी तो निकालने हैं, वो भी निकालते हैं। ध्यान से देखो, क्या bx और dt साइन के अंदर नहीं लिखे हुए हैं? तो मैं लिख सकता हूं सर bx का डायमेंशन और dt का डायमेंशन दोनों ही डायमेंशन लेस होने चाहिए एक्चुअली। तो मैं b का डायमेंशन लिख सकता हूं m0 l-1 t0 एंड d का डायमेंशन इज m0 l0 t-1। तो ये हुए आज के न्यूमेरिकल्स हमारे। वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, और आज हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड इनफैक्ट इन 10 क्वेश्चंस में आप नीट जेई लेवल तक के इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी किताब खोलोगे उससे इस टाइप के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल सब आप कर सकते हो। तो अगर आपको मजा आ रहा है और आप चाहते हो मैं इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लाता रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने डाउट्स मेरे पास आप लिख के भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे जितिन मित्तल नाम से, इंस्टाग्राम पे फिजिक्स गुरु जेके मित्तल नाम से, और मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। तो आज का ये लेक्चर मजा आया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं, और आज के लिए बाय बाय फिजिक्स गुरु स्टाइल में। लव यू ऑल।